हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद विकी वर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। और आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो रहेगा एंगुलर सर्विस। एंगुलर सर्विस में मूव करने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपने एक डी ड्राइव फोल्डर में गया, यहाँ पर मेरा एक सर्विस नाम से फोल्डर होगा जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। तो उन इमेजेस से अब मैं आपको सर्विस एक्सप्लेन करूँगा कि सर्विस कैसे होती है। सबसे पहले से वो जो एंगुलर में आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं या सर्विस क्रिएट करते हैं, वो क्या होती है, एक क्लास होती है। और क्लास को हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखो आप ये समझ रहे हैं कि इसमें सर्विस एक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं सपोज अब मैंने क्या किया है कि कंपोनेंट, उस सर्विस को मैंने इंजेक्ट किया कंपोनेंट ए के अंदर और कंपोनेंट बी के अंदर भी इंजेक्ट किया है। लेकिन वो सर्विस कंपोनेंट ए से कुछ डेटा ले रही है और कंपोनेंट भी को कुछ डेटा दे रही है। इस तरीके से हमारी सर्विस क्रिएट होती है। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सब्जेक्ट बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो वहाँ पर मैंने एक सर्विस क्रिएट की थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ सर्विस के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ कि सर्विस को हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो उसे किस तरीके से अपने कंपोनेंट के अंदर यूज़ करते हैं। आप इस इमेज के अंदर देखिए फिर क्या होता है कि मैंने यहाँ पर तीन सर्विस क्रिएट की है, सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री। एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, इस कंपोनेंट को हम नाम लेते हैं ए। अब मैं कंपोनेंट ए के अंदर सर्विस टू को इंजेक्ट कर रहा हूँ। सर्विस टू को क्या कर रहा हूँ, इंजेक्ट कर रहा हूँ। इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये किस तरीके से होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी सर्विस को हम एंगुलर के अंदर किस तरीके से इंजेक्ट करते हैं, तो आप बता पाएंगे कि बेसिकली हम ये सब काम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, हम टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा आप टर्मिनल ओपन करेंगे अल्ट टी दबाकर और सिंपल वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आपका सेम पाथ ओपन होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे एन जी, जनरेट भी लिख सकते हैं कंप्लीट, या फिर सिंपल जी ले सकते हैं और सर्विस लिख देंगे। ये सर्विस लिख देंगे पूरा नाम, ये ऐसे लिख देंगे खाली, उस सर्विस का नाम ओथ। और मैं इसके आगे कुछ नहीं लिखूँ, क्योंकि अगर मैं इसके आगे कुछ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब, क्योंकि ये मैं इससे पहले एक प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ सर्विस, तो ये जब मैं सर्विस क्रिएट होगी तो ये क्या होगा, किसका नाम क्या होगा आप खुद देख लीजिए। जब ये सर्विस क्रिएट होगी, हाँ, ये सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अभी मेरे पास दो फाइल आई हैं, डॉट स्पेक डॉट टी एस और डॉट टी एस। मेरे पास डॉट स्पेक डॉट टी एस को मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, सो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ सर्विस डॉट टी एस पे फोकस करूंगा। अब सर्विस डॉट टी एस में आपको जो कोड दिखेगा, मैंने बस पहले बताया कि क्लास ये होगी, क्लास हुई और ओथ के नाम से मैंने सर्विस बनाई थी, लेकिन मैं उस सर्विस से पहले एक एस प्रीफिक्स का यूज़ किया था, तो उसका नाम क्या हो गया, ओथ सर्विस हो गया। और यहाँ पर प्रोवाइड इन रूट है, ये इंजेक्टेबल है। इट मीन्स आप इसे कंप्लीट प्रोजेक्ट में अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोवाइड इन रूट लिखा हुआ है, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए चाहिए, तो आप इसे हटाकर ये प्रोवाइड भी इसे हटा सकते, रिमूव भी कर सकते हैं और इसे एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ये एक डीप डेप्थ कंसेप्ट है। आप इसे गूगल पे सर्च करिए जाकर कि किस तरीके से हम इसे एक कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे बता दिया है, आप इसे कंपोनेंट के अंदर यूज़ भी ऐसे कर सकते हैं। और आपको जब कंपोनेंट के अंदर से कैसे यूज़ करना है वो भी मैं चलो मैं बता ही दूंगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं कि सर्विस को हम किस तरह काम करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में मैं क्या करता हूँ, एक आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम आप क्या हो, कस्टमर हो। आप क्या हो, कस्टमर हो। कस्टमर को मैं कंपोनेंट से रिलेट कर देता हूँ। कस्टमर को मैंने कंपोनेंट से रिलेट कर दिया है। अब उससे रेस्टोरेंट में एक वेटर भी होता है, वेटर होता है। वेटर को मैंने सर्विस से रिलेट कर दिया है, जो सर्विस मैंने अभी क्रिएट की है। अब रेस्टोरेंट के अंदर एक किचन भी होता है जहाँ पर सारा फूड कुक होता है। अगर पिज़्ज़ा जो कुछ भी है वो सब क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक किचन है, किचन को मैंने किससे रिलेट कर दिया, बैक एंड से। बैक एंड मेरा वो नोड जेएस भी हो सकता है, स्प्रिंग बूट भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो बैक एंड मेरा।
ठीक है। अब कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में जब जाएगा तो वो डायरेक्टली किचन में ये तो नहीं है भाई, वो टेबल बैठा है कि भाई कि वो किचन में जाएगा कि भाई मुझे ये फूड दे दो और मैं वो फूड लेके वहाँ से आएगा। तो ये तो बहुत ही अनहेल्दी प्रोसेस है, बहुत ही अनहेल्दी अनवेल्दी, अगर अगर देखा जाए तो बहुत ही गंदी प्रोसेस है ये। सो कस्टमर क्या, अब सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, कस्टमर बोलेगा वेटर से कि भाई मेरा ये ऑर्डर है, मुझे आई हैव वन पिज़्ज़ा, आई वॉन्ट वन पिज़्ज़ा। सो कस्टमर वेटर जाएगा किसके पास, किचन में जाएगा। वेटर बोलेगा कि इट इज़ द ऑर्डर, यू यू नीड टू मेक अ पिज़्ज़ा फॉर दिस कस्टमर। और जैसे ही किचन में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, सो वो कस्टमर को वेटर को सर्व कर, वेटर को दे देगा, वेटर जाके उस कस्टमर को सर्व कर देगा। सो प्रोसेस तो यही होनी चाहिए। तो कोई भी आपका जो एंगुलर है वो किस बैकएंड के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करता, वो एक सर्विस के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। तो अगर अगर मैं एंगुलर की जब एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ तो उसमें डॉट एचटीएमएल फाइल होती है, डॉट टीएस फाइल होती है। तो सिंपली एंगुलर कंपोनेंट का काम होता है एक व्यू दिखाने का काम होता है, लेकिन बैकएंड से जो डेटा लाने का काम होता है वो किसका काम होता है, सर्विस का काम होता है। वैसे एंगुलर एप्लीकेशन डायरेक्टली बैकएंड से कम्युनिकेशन कर सकती है, ये भी पॉसिबल है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। लेकिन सही तरीका क्या है, आप एक सर्विस के थ्रू ये सब काम कीजिए। क्योंकि अब आप मेरे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर 20 कंपोनेंट हैं, उसके अंदर 20 कंपोनेंट है। अगर आप एक सर्विस सपोज आपने एक सर्विस बनाई जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि एक एपीआई को 20 कंपोनेंट 10 कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर रहे हो। अब आप इन फ्यूचर आपको 10 कंपोनेंट के आपको उसके अंदर एपीआई बैकएंड की एपीआई के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस करना पड़ गया है। तो अब आपको 10 कंपोनेंट में जाकर चेंजेस करना पड़ेगा, उन 10 कंपोनेंट में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो आप क्यों ना वो सर्विस को एक सर्विस बनाओ और उस एपीआई को उस सर्विस के अंदर लिख दो और उस सर्विस को उन 10 कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर दो। तो आप क्या, अब आपको क्या होगा कि अगर आपको इन फ्यूचर एपीआई में कुछ चेंजेस करना है तो सिर्फ आप उस सर्विस के अंदर जाकर चेंजेस करेंगे, बाकी वो काम वो इंजेक्ट हो जाएगी 10 कंपोनेंट के अंदर ही। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 10 कंपोनेंट का। सो आप यहाँ पर सर्विस का बेनिफिट भी दे सकते हैं, किस तरीके से बेनिफिट हुआ सर्विस का। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक यूआरएल लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक यूआरएल लिखता हूँ, http लोकल होस्ट, अभी मेरे पास में कोई बैकएंड नहीं है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, 8080 और यूजर्स, मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, यूजर्स गेट ऑल यूजर्स, कुछ भी नाम दे, अभी तो कुछ भी दे सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास में कुछ भी डेटा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप ये मेथड तो बना दोगे, अब आप ये तो काम कर दोगे, लेकिन एक होता है एच टी टी पी क्लाइंट। एच टी टी पी क्लाइंट क्या करता है, क्योंकि हर एपीआई के अंदर या तो आप डेटा गेट करते हो या एपीआई को डेटा देते हो या फिर आप एपीआई में डेटा अपडेट कर रहे हो, तो यही तो काम करते हो, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, तो ये सब काम करते हो। तो एच टी टी पी क्लाइंट हमें ये सब मेथड प्रोवाइड करता है। लेकिन एच टी टी पी क्लाइंट भी किसी और से मिलता है हमें, ये भी हमें सॉरी किसी और से मिलता है, तो वो होता है एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल। तो आप बट अगर आप यहाँ पर लिखोगे प्राइवेट एच टी टी पी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का यूज़ बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए पहले जाके कि कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ होता है। सो उसमें पता चल जाएगा आपको। एच टी टी पी क्लाइंट, अगर अभी मैं इसे इंपोर्ट करने जाऊँगा सो ये क्या बोलेगा, कैन नॉट, ये बोला है कि कैन नॉट फाइंड एच टी टी पी क्लाइंट। अब ये एच टी टी पी क्लाइंट फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एच टी टी पी क्लाइंट फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि एच टी टी पी क्लाइंट में एक पार्ट और से मिलेगा एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर से। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल के अंदर आना है। यहाँ पर हमें एक मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल के नाम से। अब ये जैसे आप मॉड्यूल डिफाइन कर दोगे, अब जब यहाँ पर क्विक फिक्स करोगे तो अभी ये भी अभी बोला कि क्विक फिक्स कर सकते हो, ये नहीं बोला कि कैन नॉट फाइंड दिस मॉड्यूल, ये नहीं बोला है। इसे आप कैसे कर सकते हो, इसे आप लिखोगे इंपोर्ट एच टी पी क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम एट द रेट एंगुलर स्लैश कॉमन
स्लैश HTTP। सो ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगेन सर्विस पे जाऊंगा, पोर्चर सर्विस पे जाऊंगा। अब आपको ये ऑप्शन दे देगा कि इसे इंपोर्ट भी कर सकते हो आप, कि आप इसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊंगा, गेट ऑल यूजर। क्या बनाऊंगा, एक मेथड बनाऊंगा। ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। ऑब्जर्वेबल के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और ये एनी टाइप का ऑब्जर्व होगा कि ऑब्जर्वर कुछ भी डेटा रिटर्न कर सकता है, इसलिए मैंने इसका टाइप एनी रख दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर रिटर्न करूंगा मैं दिस डॉट, जो मैंने इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर मैं गेट कर रहा हूँ क्या, ये यूआरएल लिख दूंगा, ठीक है। अपनी यूआरएल का नेम लिख दूंगा। ऑब्जर्वेबल ये भी RxJS लाइब्रेरी का पार्ट होता है। सो आप सबसे पहले उसे क्रिएट करना होगा, ठीक है। इससे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा दिस कीवर्ड का यूज करना होगा। सो ये मेरा सर्विस तैयार हो चुकी है। अब मैं इस सर्विस को क्या करूंगा, इन दो कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक होम के नाम से, एक हेडर के नाम से, इन दोनों के अंदर यूज करूंगा। इन दोनों के अंदर मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब मैं आपको इसे यूज करके बताता हूँ कि किस तरीके से मैं इनके यूज करूंगा, ठीक है। मेरे पास होम कंपोनेंट के अंदर एक बटन है ऐड नंबर के नाम से। अब होम कंपोनेंट के अंदर मैंने ऐड नंबर के अंदर एक मेथड लिख, इसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सर्विस को इंजेक्ट करूंगा सर्विस के नाम से। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने सर्विस के नाम से इसे इंजेक्ट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू। मेरे पास ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर है। ये प्राइवेट का मतलब है कि आप इस सर्विस का यूज सिर्फ इसी क्लास के अंदर कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट हो सकते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है कि अगर मैं किसी सर्विस को डिफॉल्ट मॉडिफायर से यूज डिफाइन करता हूँ तो वो क्या इम्पैक्ट डालता है, ये सब हर चीज़ हम एडवांस में पढ़ेंगे। ये एडवांस लर्निंग होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा फोकस तो सर्विस पे रहेगा कि एंगुलर सर्विस को कैसे क्रिएट करते हैं और एंगुलर सर्विस को कैसे यूज किया जाता है कंपोनेंट के अंदर। सो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स को मैं ऑब्जर्व रिटर्न कर रहा है तो सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब। और यहाँ पर ये एक नेक्स्ट मेथड होगा, ये मुझे एक डेटा रिटर्न करेगा और मैं वो डेटा ले लूँगा। कंसोल डॉट लॉग, अगर वो डेटा दे रहा है तो वो डेटा मैं कैप्चर कर लूँगा। अगर ये मुझे कुछ एरर दे रहा है तो वो एरर मैं कैप्चर कर लूँगा। एरर, एरर का एरर लिख दूँगा। और कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट एरर, सॉरी, ठीक है। सेम आप इसी सर्विस को एक हेडर कंपोनेंट के अंदर भी यूज करेंगे। मैंने किया है वाई, बट मैं अभी इसे दिखा देता हूँ आपको करके। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप इसे कैसे यूज करेंगे, हेडर को अभी मैंने इसे होम कंपोनेंट के अंदर यूज किया है। ऐड प्योर नंबर, ठीक है। ऐड प्योर नंबर यहाँ पर एक बटन है जिसके अंदर मैं ये कोड लिखूंगा। मैंने सर्विस को सबसे पहले इंजेक्ट किया, सर्विस टू एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, वो सर्विस को यहाँ पर भी मैंने इंजेक्ट कर लिया है, वो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट सर्विस टू डॉट गेट ऑल यूजर्स, ये एक मेथड है। सो मैंने ऐसे लगाऊंगा इस पर सब्सक्राइब। जब मैं इसे सब्सक्राइब करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑब्जर्वेबल क्या होता है वो स्ट्रिंग में चलता है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा, ये मुझे कुछ नेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा हो सकता है। सो मैं वो डेटा मैं लूँगा। और अगर वो मुझे कुछ डेटा दे रहा है तो मैं इसे प्रिंट करवा दूंगा या फिर किसी उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अगर कोई एरर आती है सो मैं उसे भी हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पर। एरर कंसोल डॉट एरर और एरर, ठीक है। अब आप ये इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। कंसोल डॉट एरर, एरर, ओके, ठीक है। मैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। अभी सबसे पहले क्या होगा कि हमारा एक एप्लोड कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रन होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो मैंने होम कंपोनेंट बनाया था और हेडर कंपोनेंट में मैंने सर्विस को इंजेक्ट किया था, इन दोनों के सिलेक्टर को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है।
अगर सब अब देखिए ऐप होम, ऐप हेडर, तो आप फर्स्ट में देखेंगे ऐप होम और सेकंड पे देखेंगे ऐप हेडर। ये आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर कुछ भी कोई भी ब्राउजर अपना ओपन करते हैं, मैंने अभी यहाँ पर क्रोम ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर लोकल होस्ट 4200 कीजिए। 4200 का हमारा डिफॉल्ट पोर्ट होता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, इंस्पेक्ट पैनल ओपन करता हूँ, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप राइट बटन क्लिक कीजिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट दिख जाएगा। आप इसे ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई के साथ भी इसे ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप नेटवर्क टैब के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हर ब्राउजर के अंदर होती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है इनकमिंग, वो HTTP कॉल, HTTPS कॉल, वो सब आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैं ऐप होम पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा ऐप होम है, ये मेरा ऐप हेडर है कंपोनेंट। तो ऐप होम के अंदर मेरा क्या है, ऐड नंबर बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो API कॉल होती है जो मैंने सर्विसेज के अंदर इंजेक्ट की थी। यहाँ पर देखिए ये यूजर से, बट अभी उससे कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो API मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। तो ये API का देख रही है कि API एंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था ये सर्विस के अंदर। अगर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 8080/यूजर्स, और ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये इस कॉल कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्सेप्ट रेफर, ये सब कीवर्ड जा रहे हैं, 6 कीवर्ड जा रहे हैं जो है रिक्वेस्ट हेडर के अंदर। अच्छा, ऐड प्योर नंबर पर क्लिक करता हूँ तो सेम सर्विस मैंने यहाँ पर भी इंजेक्ट किया, तो ये भी यूजर्स के नाम से ही कॉल होगी, ठीक है। अब क्या हो, अब मैं बता रहा था कि ये सर्विस पिछली हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते थे ये काम, लेकिन सर्विस ये क्यों बनाई थी। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं इस सर्विस के अंदर में इससे इसका एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, इसका एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, तो अगर आप इसे डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर यूज करते तो आपको दोनों कंपोनेंट में करना पड़ता है ये काम। अब मैं कहता हूँ कि यूजर्स कॉल, इसका ये एंड पॉइंट चेंज हो गया, लेकिन अब मुझे दोनों कंपोनेंट में काम नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ इसी सर्विस के अंदर ये काम करना पड़ा, इसी क्लास के अंदर अब मैंने ये काम करना पड़ा। तो अब जैसे मैं ऐड नंबर पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक कॉल के नाम से API की कॉल हो गई है, यूजर्स कॉल। और जैसे ही मैं ऐड पीओ नंबर कॉल करूंगा तो फिर एक API और कॉल होगी कॉल के नाम से। तो ये देखिए कि किस तरीके से मैंने सर्विस को, हाउ टू क्रिएट सर्विस एंड हाउ टू यूज सर्विस इसमें डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।